वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित कुमार त्रिवेदी ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल लिक्विड डोजेस फॉर्म्स को। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। मैं इस तरीके के और भी फार्मेसी एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। जब भी आप लोग बीमार हुए होंगे तो आपने ज़रूर कुछ लिक्विड डोजेस फॉर्म्स को कंज्यूम किया होगा, जैसे कि सिरप्स, सॉल्यूशंस, लोशंस वगैरह आप लोगों ने अपनी स्किन में अप्लाई किए होंगे, थ्रोट पेंट्स वगैरह शायद आप लोगों ने यूज़ करे होंगे। ठीक है, तो ये सभी एग्जांपल्स हैं फार्मास्यूटिकल लिक्विड डोजेस फॉर्म्स के। अगर आप लोग देखेंगे, मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे शो करने की कोशिश करी है। तो दिस इज योर सिरप। कफिंग वगैरह में सिरप से ही हमेशा प्रीफर करे जाते हैं, या इसके अलावा थ्रोट इन्फेक्शंस वगैरह जब भी हम लोगों को होता है तो सिरप्स वगैरह हम लोगों को प्रिस्क्राइब करे जाते हैं। इसके अलावा दिस कैन बी द एग्जांपल ऑफ योर आई ड्रॉप्स और ईयर ड्रॉप्स। ओके, दिस इज इंजेक्शंस। ओके, तो बेसिकली इंजेक्शंस में हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड फॉर्म को हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्शन की हेल्प से डिलीवर कराते हैं। ओके, ये आपका सोल्यूशंस हो सकते हैं लिक्विड फॉर्म में। ऐसे ही हमारे पास गार्गल्स वगैरह भी मार्केट में अवेलेबल है। तो हम लोग ने बहुत सारी लिक्विड डोजेस फॉर्म्स ऑलरेडी यूज करी हुई हैं अपनी अलग अलग डिजीज कंडीशन में। तो आइए आज चलते हैं, देखते हैं कि लिक्विड डोजेस फॉर्म्स क्या होती हैं, इनके एडवांटेजेस क्या हैं, इनकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं ओवर अदर डोजेस फॉर्म। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म की डेफिनेशन की। जो फार्मास्यूटिकल लिक्विड डोजेस फॉर्म्स होती हैं, बेसिकली दे आर पोरेबल इन नेचर। और जो हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म्स हैं, इनमें दो मेजर कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है हमारा एक्टिव ड्रग और दूसरे हमारे कहलाते हैं नॉन ड्रग कंपोनेंट्स, या इनको एक्सिपिएंट्स भी बोला जाता है। ओके, तो जो लिक्विड डोजेस फॉर्म्स हैं, बेसिकली वो तीन डिफरेंट मेथड से उनको बनाया जाता है। पहला सिंपल मेथड हमारा है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में हम लोग सूटेबल ड्रग को किसी सूटेबल लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देते हैं। दूसरा मेथड हमारा है सस्पेंडिंग। इसमें किसी इंसॉल्युबल सॉलिड ड्रग को किसी सूटेबल व्हीकल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और हमारा थर्ड मेथड है जिसमें कि हम लोग ऑयल एंड वाटर सिस्टम में से किसी एक फेज में हमारी सॉलिड डोजेस फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, नाउ जो हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म्स होती हैं या जो लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं, उनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि मैक्सिमम थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स हम लोगों को मिल सकें। ओके, और लिक्विड फॉर्म्स की जो स्वलोइंग एबिलिटी होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड फॉर्म्स की, वो ज़्यादा आसान होती है। मीन्स लिक्विड फॉर्म्स को हम लोग ज़्यादा आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं। और लिक्विड डोजेस फॉर्म के जो थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स होते हैं, थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्सेज होते हैं, वो सॉलिड फॉर्म्स के कंपैरिजन में ज़्यादा रैपिड या फास्ट भी होते हैं। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में भी रखनी है। इसके अलावा जो लिक्विड डोजेस फॉर्म्स हैं, वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इन्फेंट्स और चिल्ड्रंस को प्रेफर करे जाते हैं, जिनको कि सॉलिड फॉर्म को कंज्यूम करने में डिफिकल्टी होती है, या फिर ज़्यादा ओल्ड एज के जो पर्सन्स हैं या जो पेशेंट्स हैं, उनको भी लिक्विड डोजेस फॉर्म से हम लोग प्रिफर करते हैं। नाउ मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द एडवांटेजेस ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो आइए इनको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करें। बेसिकली द वेरी फर्स्ट एडवांटेज इट, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है इसीलिए इनका एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है। मीन्स दे आर रेडिली एब्जॉर्ब। मीन्स यहाँ पे कोई डिसोल्यूशन वाला फेज नहीं होगा, लिक्विड फॉर्म डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल होती है। दूसरे एडवांटेज की हम लोग बात करें, जिन पेशेंट्स को स्वलोइंग में प्रॉब्लम आती है सॉलिड डोजेस फॉर्म को, तो उनको हम लोग जनरली लिक्विड डोजेस फॉर्म्स आसानी से ओरली खिला सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा तीसरी एडवांटेज की हम लोग बात करें, इनका एब्जॉर्प्शन रेट फास्ट होता है एज कंपेयर टू सॉलिड डोजेस फॉर्म्स। और अगर हम लोग चौथी एडवांटेज की बात करें, तो जो ड्रग ड्राई फॉर्म्स में हमारी जीआईटी में इरिटेशन कॉज करती हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ब्रोमाइड्स की बात करें या आयोडाइड्स की बात करें, तो इनको सुटेबली हम लोग लिक्विड डोजेस फॉर्म में आसानी से बॉडी में डिलीवर करा सकते हैं विदाउट इरिटेटिंग द जीआईटी और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडवांटेज, दैट इज द फिफ्थ वन। लिक्विड डोजेस फॉर्म्स में हम लोग डोज में आसानी से वेरिएशन ला सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट एडवांटेज, दे आर पैलेटेबल। मीन्स ये टेस्ट में अच्छी होती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट आसानी से इन डोजेस फॉर्म्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। नाउ सेवंथ एडवांटेज इज, जो हमारी बिटर और ऑब्नॉक्सियस ड्रग होती हैं, बेसिकली इनको हम लोग किसी भी सुटेबल स्वीट कलर्ड एंड फ्लेवर्ड व्हीकल में मिक्स करके या डिजोल्व करके आसानी से पेशेंट्स को खिला सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। नाउ मूविंग टू द लास्ट एडवांटेज, जो ड्रग्स हाइग्रोस्कोपिक और डीलिक्विसेंट नेचर की होती हैं और इनको हम लोग सुटेबली सॉलिड फॉर्म में नहीं डिस्पेंस कर सकते, तो इनकी हम लोग किसी सुटेबल लिक्विड व्हीकल के साथ में लिक्विड डोजेस फॉर्म बना करके आसानी से डिस्पेंस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर द मेजर एडवांटेजेस ऑफ द लिक्विड डोजेस फॉर्म। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द डिसएडवांटेजेस ऑफ द लिक्विड डोजेस फॉर्म। द वेरी फर्स्ट डिसएडवांटेज इट, दे नीड स्पेशल स्टोरेज कंडीशन। मीन्स जो लिक्विड डोजेस फॉर्म्स हैं, उनके स्टोरेज में हमको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर आती है एज कंपेयर टू सॉलिड डोजेस फॉर्म।
forms. Now, another major disadvantage is माइक्रोबियल ग्रोथ आसानी से हो सकती है लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्वीटनिंग एजेंट और फ्लेवरिंग एजेंट्स का यूज़ कर रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ कर रहे होते हैं, वाटर का हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ आसानी से लिक्विड डोजेज फॉर्म में हो सकती है। तो ये भी एक मेजर डिसएडवांटेज है हमारी लिक्विड डोजेज फॉर्म्स की। नाउ थर्ड पॉइंट इज, जो हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म्स हैं दे आर लेस स्टेबल व्हेन कंपेयर्ड टू सॉलिड डोजेस फॉर्म्स। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट डिसएडवांटेज, बेसिकली इनको हम लोग कंटेनर्स में स्टोर करके रखते हैं तो हमेशा एक प्रॉब्लम बनी रहती है कि कहीं हमारा कंटेनर का ब्रेकेज या लीकेज तो नहीं हो रहा है। तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द लिक्विड डोजेस फॉर्म। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज, बेसिकली दो इनकम्पैटिबल ड्रग्स को आसानी से हम लोग लिक्विड डोजेस फॉर्म्स में बना करके नहीं दे सकते हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो मेजर डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म्स। हाउएवर सॉलिड डोजेस फॉर्म में हम लोग आसानी से दो इनकम्पैटिबल ड्रग्स की डोजेस फॉर्म बना करके डिस्पेंस कर सकते हैं। इसके अलावा लिक्विड डोज फॉर्म की जो अनदर मेजर डिसएडवांटेज है, बेसिकली इसमें डोज में वेरिएशन आ जाता है। हम लोग जब भी कप सिरप्स या लिक्विड फॉर्म्स कंज्यूम करते हैं तो कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स सफ़र कर सकते हैं अगर हमारी जो डोज है या जो ड्रग है वो बहुत ही पोटेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज, कभी कभी अच्छे टेस्ट की वजह से बच्चे या इवन एडल्ट्स भी ज़्यादा लिक्विड डोजेस फॉर्म्स को कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी मेजर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके अलावा जो लिक्विड डोजेस फॉर्म्स हैं उनमें हमको प्रिजर्वेटिव्स यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि लिक्विड फॉर्म्स में माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से हमको प्रिजर्वेटिव यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा जो लिक्विड डोजेस फॉर्म्स हैं वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, क्योंकि इनके ट्रांसपोर्टेशन का जो एक्सपेंस है वो इनके टोटल एक्सपेंस को बढ़ा देता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, जो शुगर कंटेनिंग लिक्विड डोजेस फॉर्म्स है, बेसिकली इनको हम लोग डायबिटिक पेशेंट्स को आसानी से प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। ओके, तो दीज आर द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ द लिक्विड डोजेस फॉर्म्स। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लिक्विड डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें। मैं इस तरीके के और भी फार्मेसी एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।